नमस्कार प्रणाम, मैं गौतम। मगहिया जवान के आंगन में आज जुड़ी हैं भोजपुरी गायिका बिहार की बेटी देवी। तो पहले मैं जानना चाहूँ, कैसे हैं आप देवी जी? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मगहिया जवान को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। अरे शुक्रिया 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 देवी जी। आपका मगहिया जवान के आंगन में आज पूरे मगहिया परिवार स्वागत वंदन अभिनंदन करता है देवी जी। और इससे पहले मैं अपने दर्शकों को, अपने मगहिया परिवार को आपकी भोजपुरी की सबसे प्रचलित गाना है वो पहले सुने, उसके बाद हम शुरुआत आगे के सवालों को करेंगे देवी जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। जब आए होली दिवाली तू ले आयो चुनरी लाले, चुनरी ना लइयो तो ना लइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो, आ जइयो, आ जइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो, आ जइयो, आ जइयो। ले लो कागज ले लो कलम, लिख दो अपना पता बलम, जाके जल्दी से आओगे, खाओ पहले मेरी कसम, किया तर मारे है तुझ पे अर्पण, लियो भूल न जइयो कंगन, कंगन ना लियो तो ना लियो, सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो, आ जइयो, आ जइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो, आ जइयो, आ जइयो। वाह मैडम वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पूरे मगहिया परिवार की ओर तरफ से मैडम। बहुत 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 नीक लागल मैडम आपने के गायन। तो हम मैडम आगे बढ़ेंगे सवाल के तरफ। देवी जी, हम सभी मगहिया परिवार ने एक मुहिम की शुरुआत की है, जिस मुहिम का नाम है अश्लीलता से मुक्त भोजपुरी। हालांकि आप भी एक बहुत चर्चित लोक गायिका हैं और बहुत सारे हिंदी गायनों का भी आपने गाया है। मैडम, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी मैडम, जो आजकल के भोजपुरी कलाकार अश्लीलता परोस रहे हैं, क्या उन्हें कलाकार की उपलब्धि बिना अश्लील गानों के जरिए नहीं मिल सकता? इसके बारे में मैडम आपका क्या राय है? देखिए, जो अश्लीलता है और कला है, ये दोनों दो चीजें हैं। जी जी। जब आज के जो भोजपुरी गाने जो बन रहे हैं या जो कलाकारों को लोग सुन रहे हैं, वो उनकी कला के कारण नहीं सुन रहे हैं, वो जी, जी। उनकी अश्लीलता के कारण सुन रहे हैं। जी। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर आप अच्छे कलाकार हैं तो आपको कलाकार वाली उपलब्धि जरूर मिलेगी, लेकिन चूंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके अंदर वो टैलेंट नहीं है जो एक कलाकार में होनी चाहिए जी। इसलिए वो अश्लीलता का सहारा लेते हैं और उसकी वजह से वो बहुत सारे सॉन्ग्स रिलीज करते हैं, उसके बदौलत वो आगे बढ़ते हैं। मतलब अश्लील गानों को परोस कर ही उनके मानसिकता बन गई है कि हम आगे बिना अश्लील गाना गाए नहीं बढ़ सकते, है ना मैडम? हाँ बिल्कुल, और इसका कारण ये है कि उनके अंदर वो टैलेंट नहीं है, क्योंकि जब उनके अंदर वो कला होनी, क्योंकि संगीत जब कोई सुनता है तो संगीत में तो आपकी आवाज अच्छी होनी चाहिए ना, आपकी आवाज अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए। तो उस श्रेणी में जाने के लिए तो आपके अंदर वो उतनी कला होना जरूरी है, ताकि आपको लोग संगीत के कारण सुने। तो क्योंकि कला उस लेवल का नहीं होता है, तो कई बार ये अश्लीलता का सहारा लेते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये कला नहीं है। और अश्लीलता तो एक बहुत ही अलग चीज है, उसका कला से कोई लेना देना नहीं है। कलाकारों की तो एक अलग दुनिया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देवी जी, मुझे याद है जब आपका नाम भोजपुरी इंडस्ट्री में प्रचलित हुआ था, उस वक्त भी गाने बजते होंगे और आपने साफ सुथरे गानों को गाकर ही एक मुकाम हासिल किया था। आज के लोग बिना अश्लील गाने के सहारा लिए बगैर ये लोग चाहते हैं कि हम उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो लोग आपको डेफिनेटली लाइक करते हैं, और मैं अपनी आवाज की वजह से ही आई। जब मैंने शुरुआत की तो मुझे भी, क्योंकि उस जमाने में भी भोजपुरी गानों में अश्लीलता थी जब मैंने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम मेरे जब मैं अपने कैसेट कंपनियों में जाती थी, क्योंकि आज तो सोशल मीडिया काफी एक्टिव है,
तो कोई भी कलाकार अपने आप को सामने आ जाता है, लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर लेता है। लेकिन जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2003 में, तो उस टाइम कोई सोशल मीडिया नहीं था। उस टाइम कैसेट जो है वो कंपनियों में जाके आपको स्ट्रगल करना पड़ता था। तो हमने जब स्ट्रगल के दौर में भी हमारे कंपनियों ने बहुत बार हमें ये बोला कि आप भोजपुरी में तो अच्छे गाने चलते ही नहीं है, और आप जो गाने मैं पारंपरिक गाने लेके गई थी उनके पास प्रोजेक्ट लेके, तो उन्होंने कंपनियों ने हमें रिजेक्ट किया कि नहीं ऐसे गाने नहीं चलते। लेकिन मैं भी अपनी जगह पे कायम रही कि नहीं, मैं गाऊंगी तो अच्छा ही गाऊंगी, क्योंकि इंसान की एक आत्मा भी होती है। जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो आपकी आत्मा से आपको अच्छी फीलिंग आती है, और जब आप कुछ मुझे लगता है वो तो आत्मा लोगों की मर जाती होगी जब वैसे शब्दों का इस्तेमाल करते होंगे, वैसे गाने गाते होंगे। तो एक सेंसिटिव पर्सन के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिंग दोस काइंड ऑफ मतलब इसका सीधा एक ही उदाहरण है कि अपनी लड़कियों को सम्मान को बरकरार रखा अपने गाने के सहारे, और एक अच्छा गाना प्रस्तुत किया हमारे पूरे भोजपुरी समाज के लिए, और जिसका कारण था कि उस समय आप बहुत चर्चित कलाकारों में आपका नाम शुमार था। मुझे भी भली भांति याद है, मैं भी मुश्किल से 8 से 10 वर्ष का उस समय होगा जब मैं आपका गाना सुना करता था। मैडम, तीसरा सवाल है, मुझे एक खबर याद है कि आपने अश्लील कलाकारों की अश्लीलता को देख ही भोजपुरी से हिंदी की तरफ रुख मोड़ ली थी। क्या एक खबर सच है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि अश्लीलता के कारण मैंने हिंदी गाने गाए। मैं हिंदी गाने पहले से भी गाती रही हूँ, और मैंने जब बचपन में स्टार्ट किया तो मैंने गजलें गाया करती थी। स्कूल की तरफ से कहीं परफॉर्मेंस होता था, तो मैंने हिंदी और भोजपुरी मेरे लिए कोई मायने ज्यादा नहीं रखता है। लेकिन चूंकि बिहार की हूं मैं, और बिहार की जो संस्कृति है या हमारा जो भोजपुरी गायन है वो बहुत ही उत्कृष्ट है। भोजपुरी में इतनी अच्छी रचनाएं हैं, उसको मैंने गाया। लेकिन डेफिनेटली मैं उस टाइम मैंने कोई भी फिल्में नहीं की। उसका यही कारण था कि भोजपुरी में जो अश्लील फिल्में बनती हैं, जब मेरे गाने हिट हुए तो मुझे अश्लील फिल्मों से ऑफर आए, वो मैंने नहीं किया। भोजपुरी आप देखेंगे कि भोजपुरी गाने मैंने इतने सारे गाए हैं, लेकिन भोजपुरी फिल्मों में मैंने बहुत ही कम गाने गाए हैं। 1-2 गाने मैंने गाए होंगे जो मुझे पसंद आए। लेकिन भोजपुरी गानों के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा ऑफर आए थे, क्योंकि उस टाइम मेरे गाने बहुत ज्यादा हिट थे जब भोजपुरी फिल्मों की स्टार्ट हुई थी। मतलब जो सेकंड दौर जब स्टार्ट हुआ था भोजपुरी फिल्मों का, तो उस टाइम मैंने गाना नहीं गाया, क्योंकि मैं कहीं से भी उस तरह के गाने गा ही नहीं। जी, मुझे याद है मैडम, आपकी सारे गानों को मैं उस वक्त सुना करता था। देवी जी, हमारे इस मुहिम के बारे में लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी, आप दोनों भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोग ये मुहिम लेके आए हैं, और ये बहुत ही अच्छा है। और मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे लोगों पर असर पड़ेगा। और मैं ये भी मानती हूँ कि कई बार जब हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे दुश्मन भी होते हैं, विरोधी लोग भी होते हैं। लेकिन कहा गया है कि सत्यमेव जयते, तो सत्य की कहीं ना कहीं जरूर विजय होती है। और ये इतिहास रहा है कि जब बहुत लोगों ने जब अच्छा काम भी किया है तो उस टाइम में उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अगर मैं अपनी बात भी कहूं तो मैंने भी जब संगीत को स्टार्ट किया तो मुझे भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मेरे बारे में भी लोगों ने बहुत सारी बातें फैलाई, बहुत र्यूमर्स उड़ाए गए, या फिर मेरे ऊपर बहुत सारे फेक केसेस भी किए गए। लेकिन आखिरकार क्योंकि ये सब झूठ था तो डेफिनेटली मुझे अल्टीमेटली मुझे इसका कोई खास असर नहीं हुआ। तो बस मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, और आप लोग का जो वे है उसको भी मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। आपके वीडियोस में देखती हूँ। जी और थैंक यू मैडम। जिस तरह से आप दोनों भाई जो है वो बड़े कॉमेडी वे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो ये भी एक टैलेंट है। आप लोगों को एंटरटेन भी करते हैं अपनी बातों से, और आपकी बातों में सच्चाई भी है और एंटरटेनमेंट भी है और थोड़ा कॉमेडी भी है, तो मिला जुला के यू आर डूइंग सो वेल। शुक्रिया मैडम, शुक्रिया कि आपने हम भाइयों की तारीफ की और इस मुहिम का आप भी हद तक समर्थन किया, क्योंकि हम पूरे बिहार की हर एक माँ बेटियों और उन समाज के लिए लड़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं मैडम रास्ते में गुजरते हैं अपने पापा के साथ में, भाइयों के साथ में, तो उनकी अश्लील शब्दों से
कहीं ना कहीं बेटियां सर झुकाती है और जलील होती है। तो कहीं ना कहीं अब मुझे लगा कि इस चीज को अपने भोजपुरी इंडस्ट्री से दूर करना चाहिए। तो इस चीज को सोचकर हम दोनों भाइयों ने कदम उठाया और आगे आया। मैडम, आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। देवी जी, आजकल के कलाकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो दिन प्रतिदिन अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं? मेरा ऋषिकेश में म्यूजिक आश्रम चलता है और मैं जी। सभी जो माता पिता हैं वो भी जो देख रहे हैं उनको कहना चाहूंगी कि बच्चों को संगीत से, खेल कूद से जरूर जोड़ना चाहिए। लेकिन आज के जो कलाकार जिनकी ये मानसिकता हो गई है कि अश्लील गाने गा के वो बहुत फेमस हो सकते हैं या बहुत तरक्की पा सकते हैं, लेकिन वो असल में तरक्की नहीं है। आप देखिएगा कि उन भोजपुरी गानों की वजह से समाज जो है वो भ्रमित हो रहा है। समाज में बहुत सारे यंग लड़के बिल्कुल। जो इस तरह के गाने सुनते हैं तो कहीं ना कहीं क्राइम को भी ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। ये सिर्फ बिल्कुल क्राइम को, रेप को और बहुत सारी चीजों को बढ़ावा मिल रहा है इनके गानों के जरिए। बिल्कुल मैडम, महसूस किया कि भोजपुरी गाने में सिर्फ अश्लीलता ही नहीं है बल्कि बहुत सारी विकृतियां हैं और महिलाओं का बहुत ही ज्यादा अपमान है। तो बिल्कुल मैं अपने सभी कलाकारों से यही कहना चाहूंगी कि आप अच्छे संगीत से जुड़िए। अच्छा संगीत जो है वो आपको एक दैविक जो मतलब सुख कह सकते हैं या फिर जो एक बहुत ही सुंदर एक आपको फीलिंग कराता है। और अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो अगर आप गाने गा नहीं सकते तो भी आपको अच्छे संगीत को सुनना चाहिए। सुबह में बांसुरी अगर सितार आप सुनते हैं तो आप देखिएगा कि आपको कितना अच्छा फील होता है। और तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चे को आप खेल कूद और संगीत, अच्छे संगीत से जरूर जोड़िए और उसके बाद आप देखिएगा कि आपका जीवन बड़ा ही सुंदर सा और बड़ा ही रसमय हो रहा है। बिल्कुल मैडम, शुक्रिया। मैडम, आपका जो संस्थान वहां पे चल रहा है ऋषिकेश में, तो बहुत सारे वीडियो देखने को मिला है, बहुत सारे फॉरेन के टूरिज्म भी आपसे जुड़े हैं और मैं देखता हूं कि साथ में भजन कीर्तन करते हैं। मैडम, उनके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को डिटेल बताइए आप। बिल्कुल, ये मेरा जो आश्रम है वो ऋषिकेश में है और हम लोगों को ये आश्रम बनाने का उद्देश्य यही था कि लोग बड़े तनाव में हैं। जी। आजकल की जो जिंदगी है उसमें इतनी भाग दौड़ है, इतने तरह के तनाव से लोग गुजर रहे हैं, तो एक शांतिपूर्ण जगह जहाँ पे लोगों को शांति मिले, उसी उद्देश्य से ये आश्रम बनाया गया है। और यहाँ पे पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, म्यूजिक सीखते हैं। यहाँ पे म्यूजिक की शिक्षा दी जाती है, क्लासिकल म्यूजिक की शिक्षा दी जाती है और खासकर उसके बाद डांस की शिक्षा दी जाती है, कथक डांस की, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज हैं। और इसमें हम लोग पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं, पूरे वर्ल्ड से हमारा जो कल्चर है वो एक दूसरे से हम लोग लर्न करते हैं। जी। तो एक बहुत ही सुंदर जगह जहाँ एक साथ लोग रहते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, एक साथ संगीत करते हैं और एक साथ प्रेम पूर्ण वातावरण में रहते हैं। मैडम, कहीं ना कहीं हमारी बिहार की बेटी देवी जी अपनी परचम को मतलब विदेशों में भी लहरा रही है। हम अपने दर्शकों को एक कहना चाहेंगे, आज बहुत खुशी और बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे आंगन में आप पधारे मैडम। और एक छोटी सी घटना मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। मैं जब हाफ पैंट पहनता था मैडम, मुश्किल से 8वें 10वां में जब था, तो मैडम मैं आपको शो देखने गया था औरंगाबाद जिला के मदनपुर गांव में। पूरी आधी रात को पैदल आप दोनों बहनें आई थी और स्टेज से जो आप गाना गाया था, उस गाना को मैडम आज एक मैं तरोताजा याद से सुनना चाहूंगा मैडम। जो आप गाना का बोल था, सेज छोड़ के भुइयां का है सुतल बानी, ये गाना प्लीज मैडम मेरे लिए आप गा दीजिए। हाँ बिल्कुल, और सही याद कराया, मुझे भी वो शो याद है, बहुत साल पहले हुआ था। नरम सिजरिया छोड़ के रवा सूतल बानी भुइया जे रूसल बानी का। नरम सिजरिया छोड़ के रवा सूतल बानी भुइया जे रूसल बानी का। ए जी रूसल बानी का अपना साजाने से सैया जे रूसल बानी का। अपना सजाने से सैया जे रूसल बानी का। बेरी बेरी हमारा से मुहावा फुलाए के सूत जान जहाँ तहाँ गोनर बिछाए के।
भैनी सियान नाहे गैले लड़ी कैया जे रूसल बानी का। भैनी सियान नाहे गैले लड़ी कैया जे रूसल बानी का। ए जी रूसल बानी का अपना धनिया से सैया जे रूसल बानी का। अपना सजानी से सैया जे रूसल बानी का। नरम से जरिया छोड़ के रवा सूतल बानी भूया जे रूसल बानी का। एज रूसल बानी का अपना सजानी से सैया जे रूसल बानी का। हो अपना धनिया से सैया जे रूसल बानी का। हो अपना सुगानी से सैया जे रूसल बानी का। मैडम बहुत 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 दिल की गहराइयों से आपको शुक्रिया मैडम, धन्यवाद देना चाहेंगे मैडम कि आपने हमारी बातों को रखा और हमारे आंगन में आकर हमारे मगहिया परिवार को, पूरे बिहार की माताओं को, बहनों को, बेटियों को एक सीख दिया कि किस प्रकार से हमें संगीत में विलीन होना है, सीखना है और कैसे गानों को सुनना है मैडम। इसके लिए मैं शुक्रगुजार रहूँगा मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और फिर कभी मौका मिला तो हम अपने आंगन में आपको बुलाएंगे मैडम, और स्थान देने के लिए मैडम दिल से शुक्रिया। बिल्कुल, और मैं भी अपनी तरफ से आप दोनों भाइयों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि जिस तरह से एक भोजपुरी का माहौल बना हुआ था और उसमें आप लोग आए और भोजपुरी की जो अश्लीलता है उसके खिलाफ आप लोगों ने आवाजें उठाई। ये अपने आप में बहुत हिम्मत वाली बात है। और मैं बस यही कहूंगी कि आपकी भी जो जर्नी है वो आगे चलती रहे और आप लोगों से समाज को बहुत कुछ मिले, समाज भी कुछ बदले। और ऐसे ही बदलाव आते हैं जिस तरह आप लोग आते हैं, जिस तरह अच्छे लोग जब सामने आते हैं और जब बुराइयों का विरोध होता है तो ही समाज भी बदलता है। तो आपकी जो कोशिश है उसको मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी मैडम। धन्यवाद। भगवान प्रभु श्री राम से मैं विनती करूंगा मैडम, आप सदा स्वस्थ, प्रसन्न और सुखी रहे मैडम। धन्यवाद मैडम हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।